अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। एक दफ़ा झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु बादज़ हम्दो सना। आज 11 जुलाई 2025 है। मुहर्रमुल हराम शरीफ की 15 तारीख है और जुमातुल मुबारक का खूबसूरत इज्तिमा है। चंद गुजारिशात मौजूदा हालात के तनाजुर में आप अहबाब से करना चाहता हूँ। दुआ है अल्लाह ताला हमें दीने मतीन की समझ भी अता फरमाए और चलने की तौफीक भी अता फरमाए। इब्तिदा के अंदर ये बात आप अहबाब को समझा देना ज़रूरी समझता हूँ। बेटा मैं आलिम दीन का हूँ, शागिर्द अमीरुल मुजाहिदीन का हूँ। लिहाजा जिस तरह अमीरुल मुजाहिदीन के नजरिए के साथ मैं कल खड़ा था, आज भी खड़ा हूं। बाबा जी का वो नामूसे रिसालत का नजरिया जिस पर हम कल भी थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे। हमारी पहली और आखिरी सियासी जमात का नाम भी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है। अगर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान नहीं तो हमारी सियासी वाबस्तगी दुनिया की कोई सियासी पार्टी नहीं खरीद सकती। हम बुनियादी तौर पर गैर सियासी लोग थे। बाबा जी अलैहि रहमा ने हमें शऊर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ कि हम सियासत में आए और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को सपोर्ट की। 2 दिनों से जो मसला चल रहा है उसके बारे में पहले एक जुमला मेरा सुन लें कि जो खुद बेटा हो खादिम हुसैन का, वो कभी यजीद का हिमायती नहीं हो सकता। लेकिन बाज़ औक़ात इंटरव्यू में, पॉडकास्ट के प्रोग्रामों में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं। मेरा चूंकि ताल्लुक था, मैंने फौरन उनसे राब्ता किया और बाबा जी अलैहि रहमा का क्लिप साहबजादा साहब को मैंने भेजा कि हमारे बाबा जी तो यजीद पर लानत किया करते थे। तो उन्होंने कुछ लम्हों के बाद उस पर दिल का निशान बनाकर भेजा और मुझे वही क्लिप जो 9 सेकंड का था उन्होंने फौरन भेज दिया। उसके बाद मैंने उनसे राब्ता करने की कोशिश की लेकिन मेरा राब्ता उनसे मुमकिन ना हुआ। मैं चूंकि बुनियादी तौर पे अकीदे का बंदा हूं,
वही पुरानी सुन्नियत का मानने वाला हूं जिस सुन्नियत का ताल्लुक ताजदारे मदीना ने खुद शुरू किया। मैंने सोशल मीडिया, फेसबुक, आप जानते हैं मैं कभी तहरीर नहीं लिखता, मैं कभी सोशल मीडिया के गंद में मुलव्वस नहीं होता, लेकिन एक ज़मीर की आवाज थी, ताजदारे गोल्डा की तरबियत थी। मैंने सिर्फ इतना जुमला लिख दिया कि अगर यजीद लानती नहीं वत साडी तौबा। अगर बात समझ आई है तो बोले सुभान अल्लाह। अब ये जुमला क्या था, इंटरव्यू क्या था, मुझे मेरे साथियों ने इत्मीनान दिया है कि आज इंशाअल्लाह दाता की नगरी से वजाहत जरूर आएगी और मुझे यकीन है कि वो वजाहत ऐसी होगी कि दुनिया सारी हमारे साथ मिलकर कहेगी यजीद कल भी लानती था, यजीद आज भी लानती है और यजीद क़यामत तक लानती रहेगा। इंशाल्लाह हमें यकीन है। लेकिन मैं आज आपको जो बात समझाना और करना चाहता हूं वो ये है, जब मैंने वो पोस्ट लगाई तो उसके नीचे कमेंट्स आना शुरू हो गए। बहुत सारे तो कमेंट्स ऐसे थे कि पता चलता था हुसैनी माओ के बेटे हैं। नीचे लिखने वाला, दिल का निशान लगाने वाला या अपनी मोहब्बत का इजहार बारगाहे हुसैनियत में करने वाला, उसको जुबान से कहना नहीं पड़ता कि मैं हुसैनी हूं, उसका किरदार गवाही देता है कि हुसैन का खादिम हूं। बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मरकज है अहले सुन्नत का, ये मरकज है अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का और मेरा इलाका कला है अहले सुन्नत का। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे लोग दाखिल हुए जिनकी नासिबियत छुपी हुई थी। हर बंदा बेशक ना बोले, लेकिन जो सोशल मीडिया के जिम्मेदार बैठे हो, जो मसलक से प्यार करने वाले बैठे हो, ताईद में सर जरूर हिला दिया करो। उस पोस्ट के नीचे जिसमें कोई गाली नहीं थी, कोई एतराज नहीं था, हां अपना दामन साफ करने के लिए एक जुमला लिख दिया ताकि दुनिया को अपने अकीदे से आगाह कर सकूं। उस पोस्ट के नीचे चंद ऐसे अफराद जिनकी तादाद 5 या 7 से ऊपर नहीं, उनका एक गुरु है, उन बेचारों को तो पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता। ये मैं बड़े दावे से बात कर रहा हूं। मेरे पास वो आए, पढ़ें किताब, पढ़ें, वो लिखें, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन जो गुरु बताता जाता, लिख कर देता जाता, वो हमारी पगड़ियां उछालने के लिए सोशल मीडिया पर आ जाते। तो वो आजकल एक शेर बड़ा वायरल है, जब बात बन न सकी हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए जंगल के शेर से। तो वो सारा नासवी तबका वो यजीद की ताईद में निकल आया। बंदा पूछे किसने मना किया है यजीद पर लानत के लिए? जो आप लोगों को बार बार फतावा रिजविया का चक्कर दिया जाता है, जो बार बार आपके सामने फतावा रिजविया की बात की जाती है,
मैंने कहा तुम क्या जानो अहमद रजा कौन, तुम क्या जानो आला हजरत कौन। चंद लकीरों के मानने से बंदा रज़वी नहीं बनता जब तक उसके दिल में पूरा फतावा रिज़विया की मोहब्बत मौजूद ना हो। जब तक वो पूरा फतावा रिज़विया ना माने। ये देखिए, तवज्जो कीजिए, जिल्द है 14 नंबर। जिल्द कौन सी है बोले थोड़ा सा आप। आज मुझे आपने तकरीर करनी देनी है, आज मैं अपनी मर्जी से तकरीर खत्म करूंगा। मेरी बातों को बड़ा गौर से सुनना। पहले भी सोशल मीडिया की पोस्ट ने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचाई और आज भी मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि अल्लामा चिश्ती का खून क्या है, अमीरुल मुजाहिदीन की तरबियत क्या है। ये वो फतावा रज़विया है। इन बेगैरतों को इतना भी नहीं पता, ये जो हमारे खिलाफ पोस्टें लगा रहे हैं ना कि इनको अरबी फारसी पढ़नी नहीं आती। ये जब जामिया निजामिया में फतावा रज़विया तैयार हो रहा था, अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल करे मुफ्ती अब्दुल कयूम हजारवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र अनवर पर। ये शाहकार तैयार करने वाली जात है वो। जब इस पे मेहनत हो रही थी, हम भी उन्हीं गलियों में खेल रहे थे। तुम हमें बताते हो फतावा रज़विया। याद करो जिल्द कौन सी, बोलो ना जरा, जिल्द कौन सी, सफा नंबर अगर समझ आए तो मोहब्बत से बोलना सुबहान अल्लाह। सफा नंबर अहमद रजा, अहमद रजा। और ये फतावा रज़विया तखरीज का काम करने वाले जामिया निजामिया, अजीब इत्तिफाक है, यजीद पर लानत का बयान है। जिल्द 14 और सफा नंबर 592। हर बंदा ना बोले यार, हर बंदा ना बोले। जो यजीद का हमैती बैठा है वो बेशक नमाज भी कहीं और पढ़े जाकर। ये क्या हुस्ने इत्तेफाक है यार। ये 592 सफा, 92 अदद है मोहम्मद के। मेरा मोहम्मद खड़ा होके ऐलान कर रहा है, ख्याल रखना कहीं यजीद के चक्कर में 5 बुला मत देना। तुम क्या जानो। सुनिए, तवज्जो कीजिए, आला हजरत का मिजाज बयान करने लगा हूं। आला हजरत के फतवे को पढ़िए। जब सवाल जवाब होता है तो आला हजरत अपनी बात करते हैं, लेकिन जब किसी मसले पे वजाहत होती है आला हजरत की, तो वो अपने पिछले उलमा, जय्यद उलमा के अकवाल और उनकी राय को आला हजरत अपने फतवे में बयान कर देते हैं। ये जमील साहब बड़ी गौर की बात है। मलिक साहब तवज्जो करना, ये जो आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं उनके लिए तोहफा है। जब बात चली लानत यजीद पर, तो इमाम अहमद ने 2 कौल नकल किए। एक कौल इमाम अहमद बिन हंबल का, दूसरा कौल आगे जाके नीचे इसी सफे पे आपने बयान किया इमाम आजम हनफी बोले, हनफी बोले प्यार से सुभान अल्लाह। दूसरा कौल नकल किया किसका? और पता है हमारा अकीदा क्या है? ये चारों इमाम बरहक हैं। ये चारों इमाम, हाफिज साहब बोलिए, ये चारों इमाम
चारों इमाम बरहक, चारों, फिर बोलिए चारों इमाम। और मजे की बात है चारों का ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से है। चारों का ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से है। लेकिन यहां भी 592 है ना, चूंकि यहां भी बड़ा हसीन इत्तेफाक है। आला हजरत सानिये इमाम आजम होकर, सानिये इमाम आजम होकर, इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद होकर पहले लंबी बात अहमद बिन हंबल की करते हैं, बाद में बात इमाम आजम अबू हनीफा। कुछ बातें आपको मैं इशारों में समझाना चाहता हूं, तवज्जो कीजिए। जो कौल नकल किया ना इमाम अहमद बिन हंबल का, अब इधर थोड़ी देर और ठहर जाइए, मैं थोड़ा सा और आपको बारीकी में ले चलता हूं। सोशल मीडिया पे क्या कहा जाता है, बुरा जी यजीद बड़ा बुरा, यजीद बड़ा लांती नहीं आखना। मैं कहा संभाल के लख लांता सारियां तेरे वास्ते हैं। मैं कहा जी क्या कहना है। जो जिम्मेदार लोग बैठे हो मेरे इस नुक्ते को गौर से सुनना। कहते हैं जी बस फासिक कह दें, फाजिर कह दें, यजीद को बुरा कह दें, फासिक कह दें, फाजिर कह दें। मैं क्या मौलवी तेरी नासबियत तबाह हो, तुझे पैदा करने वाली वो मां तबाह हो जिसने नासबी को जन्म दिया। अगर यजीद के लिए ये दो लफ्ज काफी हैं, तो जो गली में फौज काम करते हुए दाढ़ी मुंडे मुसलमान फिरते हैं, तुम तो उनको भी फासिक फाजिर कहते हो। तुम तो दाढ़ी मुंडे मुसलमान को फासिक फाजिर कहते हो। अगर यजीद सिर्फ फासिक फाजिर है, इससे आगे कुछ नहीं कहना, तो मुझे इस सवाल का जवाब दो कि गुनाहगार की मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। हम रोजाना फासिक फाजिर लोगों की फातिहा पढ़ते हैं। नासबी जी अगर यजीद सिर्फ फासिक फाजिर है, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करोगे? बोल यार, सुन्नी बोलना। फासिक फाजिर के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं जी, वो उन्होंने मना किया है। मैंने कहा उन्होंने मना भी इसलिए किया है कि ये मोमिन नहीं है। हाय 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 हाय। अब सुनिए, ये एक बात आपको समझानी थी। दूसरी बात समझिए, इमाम अहमद बिन हंबल ने तो कहा वो मलऊन है, लानती है, काफिर है। ये फतवा है इमाम अहमद बिन हंबल का। इमाम आजम ने किया सुकूत। इस सुकूत पे बड़ी बात होती है। और देखो जी इमाम साहब चुप कर गए। मैंने कहा बेटा चुप करने से ये मुराद नहीं कि यजीद लानती नहीं। आए हाय, आप मुझसे सवाल करते हैं कि आपका इस्माइल के बारे में क्या ख्याल है, आप मलिक निजाकत के बारे में क्या कहते हैं। मैं अगर चुप हो जाता हूं, इसका यह मतलब तो नहीं कि यह बुरा आदमी है, इसका यह मतलब तो नहीं कि यह अच्छा आदमी है। किरदार देखा जाएगा। जब मैं खामोश हो जाऊं तो आपने देखना है कि इस बंदे का किरदार क्या है। अगर किरदार अच्छा तो खामोशी इस बात की दलील होती है बंदा अच्छा है। अगर वो किरदार का बुरा है तो खामोशी दलील होती है कि बंदा बड़ा बुरा। मेरे वालिद गिरामी अल्लाह आपकी कब्र पे करोड़ करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए। वो फरमाते थे, वो फरमाया करते थे
कहते थे पुत्र कहीं इस तो लानत नहीं पाई ते काफर नहीं आखिया कि यजीद इतना बड़ा लानती है, यजीद इतना बड़ा काफिर है कि उसे लानती कहना भी थोड़ा है, यजीद को काफिर कहना भी थोड़ा। अब अकीदा सुनो फकीर का, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, नेट पे भी नहीं मिलेगा, दावा है फकीर का। लोग ये सवाल करते हैं कि यजीद काफिर था, यजीद काफिर। सुनिए तवज्जो कीजिए, यजीद पहले, मैं अकीदा देने लगा हूं आपको, यजीद पहले फासिक था, फाजिर था, वो सब कुछ था, लेकिन जब से वाक़या करबला हुआ पहले सिर्फ फासिक और फाजिर था, वाक़या करबला के बाद यजीद काफिर है। वाक़या करबला के बाद अच्छा लोगों को बुखार हुआ, लोगों को ये हटा पुत्र, लोगों को बुखार हुआ, लोग ये बात करते हैं ओ जी लांती नहीं आखना, बुजुर्गा मना कीता लांती। आप अपनी ईमानदारी से बताओ, आला हजरत को नासबी मौलवी बेहतर जानता है या मौलाना हसन रजा बेहतर जानता है? कौन बेहतर जानता है? छोटे भाई हैं जिनकी नातें लिखते हो पढ़ते हो। अगर आला हजरत का यही अकीदा होता जो आज कल के नासबियों का अकीदा है, तो हसन रजा कभी ना कहता लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। ओ जी ये यजीद तो कोई नहीं, मैं कहा बड़ा झल्ला, तू सवाल का जवाब दे, क्या यजीद दुश्मन आले बैत नहीं था? नासबी बूथी बिगाड़ के सर झुका के कहेगा जी था। मैंने कहा एक होती है शख्सी लानत, एक होती है इशारतन लानत, एक होती है सराहतन लानत। जब दुश्मनाने आले बैत का जुमला आ गया तो अब यजीद कहीं से बचने वाला नहीं। यजीद की बचत का खाना खत्म, खाना खत्म। तो वो मुझे कहने लगा जनाब हम तो फतावा रज़विया को मानते हैं, हम तो फतावा रज़विया को मानते हैं। रोला पे देखो मौली रजा भी बड़ा जल गल भी चलनी लानत है, मौली रजे कड़ मारा यजीद ना कुफर। मैंने कहा ये बात भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा से ली है। सुनिए जरा ये मसला समझना, जमील साहब तड़प जाएंगे सारे लोग। खबरदार लोगों को अहमद रजा का नाम लेकर गुमराह न किया करो, खबरदार फतवा और रज़विया की तौहीन किया करो। सोनाला हजरत का अकीदा 592 पे तो दोनों राय लिख दी ना, आगे एक जुमला भी लिखा था वो 593 सफ़े पर है। फरमाया था ये जुमला बड़ा काबिल गौर है, आला हजरत ने 14वीं जिल्द में फरमाया अगर कोई बंदा यजीद को फासिक फाजिर ना माने वो मलऊन है। कौन बंदा जेड़ा यजीद फासिक फाजिर, आला हज़रत फरमाते हैं वो मलऊन है। मैं कहता हूं तो माती नहीं मारी गई,
जो यजीद को फासिक फाजिर ना माने वो मलऊन है। ते यजीद तेरा प्यो लगदा। सुनिए, आप कहेंगे ये कुफ्र कहां से निकाला है? आप ये सवाल मुझसे कर सकते हैं ना? मेरे पास कुरानी दलाइल मौजूद है, वक्त बड़ा थोड़ा है। मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगले जुम्मे पर कि मौलाना सनाउल्लाह पानीपती क्या लिखते हैं। मैं आपको अगले जुम्मे पे बताऊंगा इमाम ज़ाहबी क्या कहते हैं। मैं अगले जुम्मे पे आपको बताऊंगा कि बाकी दीगर उलमा का क्या अकीदा है। लेकिन आज बात हो रही है अहमद रजा की, तो सोन अकीदा 14वीं जिल्द में दोनों चीजों को लिखा, लेकिन 15वीं जिल्द और मलफूजात में आला हजरत क्या लिखते हैं? जमील साहब तड़प जासो, तड़प जाएंगे आप लोग ये बात सुनकर। मैं चूंकि फिरका वारियत नहीं फैलाना चाहता, ये मैं सारा सवाल जवाब पढ़ के नहीं सुनाऊंगा आपको। अगर किसी की तसल्ली ना हो वो मुझसे देख सकता है बाद में। किसी ने की गुस्ताखी, समझे जरा बात, किसी बंदे ने की सरकार की, आला हजरत ने दिया फतवा। पूछने वाला कहने लगा, हुजूर क्या हम उसको काफिर कह सकते हैं? आला हजरत से सवाल हुआ एक गुस्ताख के बारे में। पूछने वाले ने पूछा आला हजरत से। अब ये दोनों बातें ज़हन में रखना, पीछे दोनों अकीदे लिखे, दोनों बातें लिखी, अहमद हंबल वाली भी और इमाम आजम वाली भी। नतीजा क्या निकला? आला हजरत से जब सवाल हुआ फलां को काफिर कह सकते हैं, तो आपने फरमाया उसका मामला यजीद जैसा है। अगर कोई काफिर कहे मैं मना नहीं करता। हाय 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 हाय। अगर कोई यजीद आए, मैं पढ़ना इसलिए नहीं चाहता, तवज्जो करना, फिरका वारियत का दौर है, ये उर्दू की किताब है, अरबी में पढ़ूंगा। वो जिनसे ये लिखवा रहे हैं ना कि रजा को फारसी पढ़नी नहीं आती, रजा अरबी नहीं पढ़ सकता, बेटा तू मेरे शागिर्द मुफ्ती आबिद से भी मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारा कसूर नहीं है, हसद का इलाज कोई नहीं। अगर अल्लाह ने हमें कुछ सलाहियतें दे रखी हैं तो हाजा मिन फजल रब्बी। और हम ऐसे नहीं बैठे, हम ताजदारे गोल्ला के इज़्न से बैठे हुए हैं। हसद का कोई और इलाज ढूंढ, हसद का इलाज और ढूंढ। मैं जानता हूं तुझे गुस्सा आता है जब तू पोस्टें देखता है, ये अपने अपने नसीब की बात है। कहां कहां लिए फिरती है आरज़ूए रसूल। पूरे पाकिस्तान में आपका ये फकीर जाता है खिताबात के लिए, लोग जलते हैं क्योंकि अभी तक वो ढुलियां क्रॉस नहीं कर सके। अभी तक वो ढुलियां चौक क्रॉस। मैं ऐसी तकरीरें करने का आदी नहीं हूं, पसंद नहीं करता, लेकिन जब बात अकीदे की आ जाती है, जिस तरह हम राफजियत और खारजियत को बुरा समझते हैं, इसी तरह हम नासबियत को भी बुरा समझते हैं। हमसे ज्यादा अकीदा जानने वाला कौन है? पिंडी घेब में अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी अजमत सहाबा की बात आती है, ये फकीर खड़ा हो जाता है। तुम लोगों को तो तकरीरें भूल जाती हैं। कोई अगर दूसरा बंदा आके बैठ जाए, तुम तकरीर का उन्वान बदल देते हो। गैरों के अगर इलाके में जाके तकरीर करनी पड़ जाए, तुम्हें तकरीर भूल जाती है। हक चार का नारा भी ये फकीर लगाता है, और अस्सलाम या हुसैन का नारा भी फकीर लगवाता है।
कोई बंदा हमारे अकीदे पर खबरदार कोई बंदा शक करे, शक घर बैठ के ना किया करो, हमारे पास चल कर आ जाया करो। हम कोई बदमाश नहीं कि हम तुम्हारी जान और माल के लिए खतरा बनेंगे। हमसे मिला करो, हमसे पूछा करो। मैं आपको ये बात बता दूं कि आजकल हर चीज मार्केट में जिस तरह 2 नंबर आ रही है, 2 नंबर सुन्नी भी मार्केट में आ गए, कुछ तो जाहिर हो गए, कुछ पोशीदा बैठे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह याद रखना ये रिजा के नेज़े की मार है। पूरा पूरा इलाज करेंगे। आला हजरत से पूछा गया, तवज्जो कीजिए, मैं थोड़ा ज़ौक़ भी पूरा करे ना, शेर भी सुनैना मो बंदा लाखो सुभान अल्लाह। आला हजरत से जमील साहब पूछा गया, फलां बंदा काफिर वे के नहीं? ते आला हजरत के लिखने, उसका मुआमला यजीद वाला है। अगर कोई कहे यजीद काफिर है, तो आला हजरत फरमाते हैं कि फतावा रिज़विया की रोशनी में उस पर कोई इल्जाम नहीं लग सकता। कितना पागल है मौलवी। मैं खिताबत का जुमला देने लगा हूं आपको। कितना पागल है ये नासबी मौलवी। मानने पे आए तो सरकार की नालैन की बेअदबी पर कुफर का फतवा मान लेता है। मैंने कहा जलिया नालैन पांव में रही, हुसैन तो कांधों पे खेलता रहा। तुम क्या जानो, तवज्जो। ये जो मेरे हाथ में अरबी की किताब है, कौन सी जी? अरबी की किताब है ये मेरे हाथ में। इसे कहते हैं शरा अकायद। शरा, ये किताब लिखी है इमाम नस्वी रहमतुल्लाह अलैह ने। और ये बात अब नोट कर ले कि दर्स निजामी जब मुकम्मल होने के करीब आता है तो दर्स निजामी में जो अकायद की आखिरी किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें शरा अकायद आती है। ये किताब दर्स निजामी में देवबंदी भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, सारे हनफी ये किताब जरूर पढ़ते हैं। इस किताब में पता है इमाम नस्वी क्या फरमाते हैं? तवज्जो कीजिए। आप मोहब्बत से कह सकते हैं सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए इमाम नस्वी क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं वबादुहुम अतलकल लाना अलैहि लिमा अन्नहु कफरा हीना अमरा बिकत्लिल हुसैन वत्तफकू अला जवाजिल लाने अला मन कतलहु ओ अमरा बिही ओ अजादा वरदिया बिही वल हक्को अन्ना रिदा यजीदा बिकत्लिल हुसैन। सुनते जाइए। व इस्तिबशा रहू बिजालिका व इहानता अहले बैत नबी अलैहिस्सलाम मिम्मा तवातरा माना हो व इनकान तफासिलुहु अहादन फनखनो ला नतवक्कफु फी शानिही बल फी ईमानिही लानतुल्लाहि अलैहि व अला अंसारिही व आवानिही। अब सुनिए, ये डायरी मुझे देना। सुनिए इमाम नस्वी क्या कहते हैं। मेरे पास अब वक्त नहीं कि मैं आपको सारी ये बात समझा सकूं। ये बड़ा लंबा उन्होंने तफसील लिखी है अरबी की, लेकिन पता है वो नतीजा क्या निकालते हैं इमाम नस्वी। ये हमारी बड़ी मोतबर किताब है, कोई बंदा रद्द नहीं कर सकता। इमाम नस्वी फरमाते हैं यजीद लानती भी है
क्या फरमाते हैं, तवज्जो कीजिए। फरमाते हैं तुम लानत पर तवक्कुफ। इमाम नसवी फरमाते हैं हम यजीद की शरारतों पर तवक्कुफ नहीं, हम यजीद के ईमान पर तवक्कुफ करते हैं। हम यजीद का ईमान ही नहीं मानते। यार खुद तो अंदाजा लगाओ, एक तरफ नासबी है, वो तीसरा दिन क्या तलाश कर रहा होगा? हुसैन को वो गलत साबित करने के लिए, यजीद की हिमायत के लिए वो लगा होगा किताब कोई शहर लब बंजे कहीं से अब्बे से। तीसरा दिन है, लगा है नासबी, कोई चीज मिल जाए। मैंने कहा किस लिए? कहने लगा ताकि लोग यजीद को लानती ना कह सके। मैं क्या बच्चिया, गल मुक गई, तू यजीद को बचाने में लगा रहे, हम हुसैन के गीत गाने में लगे रहेंगे। किस लिए बचा रहा है? यजीद को क्यों बचाता है? यजीद ने क्या एहसान किया है उम्मत पर? यजीद हर लिहाज से लानती। सारे मिलके आखो यजीद हर लिहाज नाल। और इमाम नसवी ने आखिर में जो लफ्ज बोले हैं कि खाली ऊ लानती नहीं, नाल वाले भी लानती। इमाम नसवी फरमाते हैं खाली आप लानती नहीं, नाले वाले भी ते जेड़े मदद करने वाले। असी ते ताजदारे गोला दे गुलाम। सुनियो बस खत्म, तवज्जो मेरे अल। बाकी गल्लां इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक दे दुआ करो। लाहौर दियां फज़ावां चो अज फिर खुशबू आवे, अज फिर मेरे बाबा जी दियां सदावां बुलंद होन। अज दाता दी नगरी चो आवाज आनी चाहिए यजीद मुर्दाबाद, यजीद लानती, यजीद लानती आवाज़ां आवन। अल्लाह खैर करे, मैनू उम्मीद है। लेकिन तवज्जो कर, मेरा ते अकीदा ही मैं गली कूचियां विच बयान पिया करना वा कि हुसैनियत को, हुसैनियत को जमाने में आम कर देंगे। जड़ा सुन्नी एक नंबर बैठा है, प्यार नाल बोलो सुभान अल्लाह। जेड़े हुसैनी बैठे हो, पंजतन पाक दे गुलाम बैठे हो, अबू बकर दे दीवाने बैठे हो, फारूक आजम दे मस्ताने बैठे हो, उस्मान गनी दा शर्मो हया ला के बैठे हो, हक चार यार मनन वाले बैठे हो। हर बंदा मेरे नाल मिलके बोले हुसैनियत को जमाने में आम कर। बोलो बोलो हुसैनियत को ज़माने में आम कर देंगे। ओए कोई जुबान खामोश ना रहे। हुसैनियत को ज़माने में आम देंगे। हर बंदे दा काम है, हर बंदा हुसैनी बन जाए। हर बंदा मेरे नाल हाथ छा के आखो, कैमरे वाले आके नजर पवा, ताकि पता चले सारे हुसैनी बैठे ने, सारे गैरतमंद मामा दे पुत्र बैठे ने, सारे मेहरे अली दे गुलाम बैठे ने, सारे अहमद रजा दे मनन वाले बैठे ने। ते दे नाल मिल के पे कहंदे ने हुसैनियत को जमाने में आम कर। बोलो बोलो हुसैनियत को जमाने में आम देंगे। तवज्जो जी, नासबी मौलवी आया नाम मजीद, नासबी मौलवी आया किदे कोल? मौलाना जामी, जिन्हां दा शेर पढ़ पढ़ के तू थकदा नहीं। तनम फरसूदा जा पारा हिजराया रसूल अल्लाह। सुनियो बोलो, डरन दी लोड़ कोई नहीं, मिल के आखो या रसूल अल्लाह।
तनम फरसूदा जा पारा से हिजराया। मौलाना जामी को लाया मौलवी यजीदी, मौलवी आया यजीदी, ना किए मजीद, मौलवी साहब दा ना किए मजीद। आया मौलाना जामी को आके कहने लगा जनाब यजीद पर लानत भेजते हैं कि कोई नहीं। सुन मौलाना जामी दा कीदा, आपने फरमाया 7,000। सुन मौलाना जामी दा कीदा, कहने लगा जनाब यजीद पर लानत भेजते हैं कि नहीं। आ मौलाना जामी मौली मजीद नु जवाब देता, फरमाते ने 7,000 लानत पर यजीद व 7 पर मजीद। हुसैनियत तो ज़माने बोलो बोलो हुसैनियत को ज़माम कर देंगे। यजीद नक्शाए जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। यजीद तेज हवाओं की जोड़ तोड़ में गुम, हुसैन शाम से पहले दिया जलाता है। यजीद मौसम इसियां का ला इलाज मर्द, हुसैन खाक से खाके शिफा बनाता है। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। हुसैनियत को ज़माने में आम देंगे। ज़ौक़ निकालिए मलक, तवज्जो करना। हमसे रकम ना होंगे, हमसे रकम ना होंगे कसीदे यजीद के। हमसे सारे मिल गया कोई यजीद मुर्दाबाद। यजीद लांती जेड़ा ना मन्ने ओ वड्डा लांती। यजीद लांती, यजीद लांती, यजीद लांती। लेकिन तवज्जो कर, ये सुनिया दा किए हमसे रकम ना होंगे कसीदे यजीद के। हम लोग तो हुसैन की सीरत निगार हैं, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। फिर मैं क्यों ना कहूं हुसैनियत। दो बारी पढ़ो ते तकरीर खत्म। हुसैनियत को ज़माने, हुसैनियत को ज़माने में आम कर देंगे। यजीद वालों का जीना हराम कर देंगे। यजीद ओए हाथ क्या खो यजीद यजीद वालों का जीना हराम। बोलो बोलो। मैंने एक बंदा कहने लगा जनाब दुरूद पढ़ो, फोश कलाम ना करें, हुसैन पे दुरूद पढ़े, टाइम जाया लानत यजीद पर ना करें। अच्छा ये निक्की निक्की गल्लां जी होंदियां ना बंदे फसा गईयां। ओ छोड़ो जी यजीद दा की आखना, थोड़ा दुरूद ना पढ़ देना हुसैन दे।
बज़ाहिर ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं बंदे को, लेकिन मैं क्या पुत्रा काना कड़े काना झाड़ियां ने विच काना हो वेखे। खबरदार खबरदार, हुजूर ने किया ऐलान नबूवत। सुन लो जुमला फकीर दा, हुजूर ने किया ऐलान नबूवत, सारे चुप, सारे ने की मीटिंग, देखो तो सही है कहंदा की है। सरकार ने फरमाया ऐलान नबूवत ये है ला इलाहा, हाय 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 हाय, जेड़ा ला नू कहन ते करब हुंदा। तवज्जो मेरे अल, टाइम बड़ा तवज्जो करना टाइम बड़ा, मैं पता जुमा पढ़ाना। हुजूर ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, बाहर निकल आए काफिर, आकड़ लगे ओ ये अपना दीन नहीं गिन गया, ये तो साडे पुत्तां ने खिलाफ आया। हाय 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 हाय, ये अपना दीन नया नहीं लाया, ये पहले कहता है कि 365 नहीं एक है, ये पहले नफी करता है, फिर कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। मैं क्या जलिया ईमान दा नफी बगैर ता इब्तदा ही नहीं आंदी। जिस तरह कलमे के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का होना जरूरी है, इसी तरह हुसैन की मोहब्बत के लिए हुसैन पर दरूद भी जरूरी है, यजीद पर लानत भेजना भी जरूरी है। हम यजीद को किसी सूरत बर्दाश्त, ये हमारे ईमान का फैसला है। अल्लाह हमें इसी अकीदे पर रखे, इसी पर मौत अता फरमाए। आप तमाम अहबाब सुनते अदा फरमाए। इंशाल्लाह अगले जुमे वाली तकरीर भी आपके सुनने वाली होगी।